Hello बच्चों, let's read the question. The question is, what horizontal force must be applied to the cart shown in figure in order that the blocks remain stationary relative to the cart? Assume all surface wheels and pulleys are frictionless. मतलब किसी तरह का फ्रिक्शन जो है वो तो इस पूरे सिस्टम पर नहीं लग रहा है और हमें वो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है उस कार्ट के ऊपर कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा जब हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो क्या रहे, स्टेशनरी रहे। कार्ट के रिलेशन में ये सारे ब्लॉक्स जो हैं हमारे दोनों ब्लॉक वो क्या रहे, स्टेशनरी रहे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है, एक तो आपको लगाना है पूरे सिस्टम के ऊपर न्यूटन का सेकेंड लॉ, जो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा जो नेट फोर्स होता है किसी भी सिस्टम के ऊपर दैट इज गिवन बाय टोटल मास, यहाँ पर m आता है इनटू a, जहाँ पर a हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर हमें नेट फोर्स निकालना है पूरे सिस्टम के ऊपर तो सबसे पहले जो हमारे m1 और m2 ब्लॉक है उनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेती हूँ और एक मैं मान लेती हूँ पूरा सिस्टम, ये कार्ट और ये दोनों ब्लॉक मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेती हूँ और एक मैं इन दोनों मासेस का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं m2 ब्लॉक की बात करूँ तो देखिए दो चीजें याद रखिए कि एक तो जितने भी मासेस होते हैं उनके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो कि उनका वेट होता है। जो वेट होता है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो लगता है डाउनवर्ड। ठीक है, तो अगर m2 ब्लॉक की बात करूंगी तो इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा इस तरह से, ये मेरा कितना हो जाएगा m2g। सिमिलरली m1 पे भी यही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये कितना हो जाएगा m1g। और अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करती हूँ जहाँ जिसका यहाँ पर सिस्टम है उसका जो टोटल वेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो कितना हो जाएगा m प्लस m1 प्लस m2g। उसका वेट भी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया जो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। दूसरा आप देख रहे हैं कि जो हमारी दोनों ब्लॉक्स हैं वो एक किससे जुड़े हुए हैं, स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो स्ट्रिंग पर क्या लगता है, जो रोप होती है वो हमेशा बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, तो इस पर जो टेंशन लगेगा वो इस तरफ लगेगा और इस पर जो टेंशन लगेगा वो इस तरफ लगेगा, और चूंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इस पर भी टेंशन लगेगा और इस पर भी टेंशन लगेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा इस तरफ और ये भी इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, तो दोनों पर एक तो टेंशन टेंशन लग जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी टेंशन होता है किसी भी रोप में वो हमेशा कहाँ लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोप। ठीक है, वो हमने टेंशन ड्रॉ कर लिया है, ग्रेविटेशनल भी ड्रॉ कर लिया है। एक लगता है हमारा स्यूडो फोर्स, जो रिलेटिव मोशन के क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में रिलेशन हो रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो स्यूडो फोर्स जो होगा हमारा वो कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, जो हमारा हो जाएगा स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, दिस इज स्यूडो फोर्स, जस्ट अ मिनट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने लगा दिया स्यूडो फोर्स। सबसे पहले अगर मैं m2 का बनाती हूँ, ब्लॉक m2 का, तो देखिए ब्लॉक जैसे ये है, एक तो उसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ m2g, एक उस पर टेंशन लग रहा है t, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा इस तरह से स्यूडोफोर्स, जिसको हम नाम दे देते हैं p। ठीक है, ये तो हो गया m2 ब्लॉक के लिए। सिमिलरली अगर m1 के लिए बनाऊं तो एक तो इसका लग रहा है वेट नीचे की तरफ। अब देखिए हमारा जो m1 ब्लॉक है उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अगर कोई ब्लॉक या बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में होती है, सरफेस के कांटेक्ट में होती है, तो वो दूसरी बॉडी या सरफेस पहली बॉडी पर क्या लगाता है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। तो ये कार्ट के कांटेक्ट में है तो ये कार्ट इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस तरह से, जिसको हमने नाम दे दिया N1। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो कांटेक्ट सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन सा फोर्स किस परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। ठीक है, तो एक तो इस पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, अगर ब्लॉक जितना कार्ट इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा उतना ही ये भी कार्ट पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो एक कार्ट पर टोटल सिस्टम पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको हम नाम दे देंगे n।
ठीक है। तो ये m1g पर क्या लग रहा है, एक तो वेट उसका, दूसरा उस पर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन जिसको हमने नाम दे दिया n1, और एक उसमें टेंशन है स्ट्रिंग में, वो हमने टेंशन यहाँ लगा दी है, ठीक है, टी, जो यहाँ पर हमारी लग रही थी टेंशन टी। ये तो हो गया m1 ब्लॉक का। अब अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूँ तो पूरे सिस्टम पर एक तो हमारा टोटल फोर्स जो होगा Fg ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगेगा, दूसरा जो फोर्स हम लगा रहे हैं इस पर F वो लगेगा, और एक टोटल नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N इस तरफ से। ये हमने बात कर दी है टोटल सिस्टम की। तो ये हमने क्या बना लिए हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए हैं FBD। अब हमें क्या लिखना है, इनके लिए हम सिर्फ रिएक्शंस लिखेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और उनको सॉल्व करके हम निकाल देंगे कि फोर्स कितना होगा। अगर मैं ब्लॉक m1 के लिए इक्वेशन लिखूं तो ब्लॉक m1 पे देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन इस वेट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो नेट फोर्स लग रहा है जो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल t लग रहा है। तो m1 के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, t इक्वल्स टू m1a। नेट फोर्स क्या होता है, m1 ma के बराबर होता है, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सेकंड ब्लॉक की, जो m2 ब्लॉक है उसमें एक तो टेंशन लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन और यहाँ पर, और ये इससे बैलेंस हो रहा है। तो ये सेकंड के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, m2 के लिए इक्वेशन जो बन जाएगी मेरी वो बन जाएगी t माइनस m2g, वो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने सेम कॉन्सेप्ट लगा दिया है, एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से t जो मेरा हो जाएगा वो m2g के बराबर आ गया। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या कर सकती हूँ, t जो मेरा है m1a के बराबर है और m2g के भी बराबर है, तो दोनों इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो m1a है वो m2g के बराबर है। तो यहाँ से मेरा जो a आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा m2g अपॉन m1। ये मैंने निकाल दिया है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब जब एक्सेलरेशन निकाल दिया है तो अगर मैं पूरे सिस्टम पर लगाऊं हॉरिजॉन्टल फोर्स F जो लगाती हूँ वो मेरे पास कितना आना चाहिए, अगर मैं टोटल फोर्स की बात करती हूँ विच इज F, तो वो मेरा कितना हो जाएगा, टोटल मास m टोटल इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और तो और m टोटल मेरा कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M, इतना मास हो गया टोटल। और एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला है, वो निकाला है हमने m2g अपॉन m1, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ गया है वेट का, फोर्स जो हमारा कितना लगेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स F, उसकी वैल्यू हमने निकाल दी है, वो हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।